ओम शांति। आज हम 5 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम जितना बाबा की याद में रहोगे, जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे, बाबा कहते तुम्हारे में ताकत आती जाएगी, तुम्हारी आत्मा मजबूत बनती जाएगी। बाबा ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी लड़ाई माया से है, 5 विकारों से है। कोई स्थूल हथियार तुम नहीं चलाते हो। बाबा कहते तुम्हारी हिंसा वाली लड़ाई नहीं है, तुम अहिंसक युद्ध लड़ रहे हो। बाबा ने कहा इस समय तुम युद्ध के मैदान पर हो। और बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा जो विश्व का रचयिता है, वो ज़रूर नई दुनिया ही रचते हैं। बाबा कहते बाप आएगा तो कोई पुराना घर थोड़ी ना बनाएगा। बाबा कहते कि मैं आता हूँ तो बच्चों के लिए नई सृष्टि की रचना करता हूँ, नई दुनिया की रचना करता हूँ, पुरानी सृष्टि की रचना मैं नहीं करता। बाबा ने कहा कि गॉड फादर एक है और वही सृष्टि का रचयिता है, और सृष्टि भी बाबा ने कहा एक ही है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक साइंस वाले सोचते हैं कि ऊपर भी कोई सृष्टि है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सृष्टि एक ही है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। बाबा कहते दूसरों को ज्ञान देने की सेवा करोगे तो खुशी भी रहेगी और बाबा की याद भी नहीं भूलेगी, और दूसरा सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सबकी दुआएं भी मिलेंगी। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर है, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल बाबा क्यों सिखाते हैं? ताकि हमारी आत्मा मजबूत बन जाए। बाबा कहते तुम जितना योग लगाओगे, जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे, तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। बाबा कहते तुम्हारे पास वैसे तो हथियार है नहीं, तलवार आदि। बाबा कहते तुम्हारी तो अपने आप से लड़ाई है, माया से लड़ाई है, 5 भूतों से लड़ाई है। आज की मुरली में गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे, बाप करण करावन हार, है ना। तो ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला न देना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। बाबा कहते हैं ना कि ये जो यात्रा तुम कर रहे हो थोड़ी सी लंबी है, इसमें थकना नहीं है तुमको, बाबा को याद करते रहना है। जो बाबा सुख स्वर्ग के सुख दे रहा है उसको कभी भुला नहीं देना। बाबा कहते हैं जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है डीटी सावरंटी, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। बाबा कहते कि बाप जब बनाएगा तो नया घर ही बनाएगा। ऐसी जब शिव बाबा आते हैं तो बच्चों के लिए नई दुनिया बनाते हैं, कलयुगी दुनिया थोड़ी ना बनाते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा जब आते हैं तो सुख और शांति की दुनिया की रचना करते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं।
यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग की यात्राएं हैं वो तो बाबा कहते तुमने जन्म जन्मांतर की, लेकिन जो ये यात्रा रूहानी यात्रा बाबा सिखा रहे हैं ये हम बाबा कहते संगम युग पर ही आत्मा एक बार करती है। तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। तो बाबा कहते कि जैसे विलायत से कोई आएगा तो उसे घर जाने की खुशी होगी, अपना घर बार बार याद आएगा कि हम अपने घर जा रहे हैं। ऐसी बाबा कहते कि अभी बाप ने बताया है कि ये सृष्टि जो रूपी सृष्टि चक्र जो चल रहा था, जो नाटक चल रहा था, वो तो ख़त्म होने वाला है। तो अब हम वापस अपने घर जाएंगे, स्वीट साइलेंस होम परम धाम में जाएंगे। विकर्मा जी जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है पुराने ते पुराना। अब बाबा कहते कि जो योग मैं तुम्हें सिखाता हूँ, माना बाबा को याद करके ही आत्मा के पाप कट सकते हैं, वैसे आत्मा के पाप नहीं कट सकते बाबा कहते। और बाबा कई बार बताते हैं कि जो भारत का प्राचीन योग मशहूर है वो शरीर वाला नहीं है, वो यही योग है जो परमात्मा सिखाते हैं। आत्मा परमात्मा जब कनेक्ट होती है, आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो बाबा कहते हैं जो भारत का प्राचीन योग है वो यही है जिसकी महिमा गाई हुई है। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की बहुत महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके। अब ये योग तो बाबा आके हमको सिखाते हैं, स्वयं भगवान जब आते हैं तो सिखाते हैं। तो बाबा कहते कोई मनुष्य तो नहीं सिखा सकता ना। और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसपाल्टी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता, सृष्टि भी एक ही है। अब बाबा कहते हैं वैसे तो दुनिया में फादर कह देते हैं, चेयरमैन को भी कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो असली बाप है, गॉड फादर है, परम पिता परमात्मा, वो एक ही है और सृष्टि भी बाबा कहते एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करें, जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भल कितना भी माथा मारें। अब बाबा कहते हैं साइंस वाले कोशिश करते हैं ढूंढने की कि क्या और कहीं भी दुनिया संभव है, क्या और कहीं भी जीवन संभव है, कोई दूसरा ग्रह भी संभव है। बाबा कहते कहीं पर भी ऐसी दुनिया नहीं है। सृष्टि मनुष्य सृष्टि एक ही है, यही है। बाबा कहते हैं ना कोई सृष्टि नीचे है और ना कोई सृष्टि ऊपर है अंतरिक्ष में। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत चित आनंद स्वरूप।
अब परमात्मा कौन है? जो ये मनुष्य सृष्टि है उसका बीज रूप है। और बाबा की महिमा क्या है कि वो सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। यह तो समझते हो, बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। अब बाबा कहते जो स्वर्ग आएगा और स्वर्ग के जो महाराजा महारानी होंगे उनकी भी तो महिमा है ना, क्योंकि वो तो पवित्र दुनिया है, वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। परमात्मा को क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर, माना स्वर्ग का रचयिता। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी दुनिया तो भगवान ही रच सकते हैं, मनुष्य के बस की बात तो है नहीं। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था, भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। अब बाबा कहते तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन रावण है, माया है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। बाबा कहते सतयुग में तुम मालिक थे, सुखी थे, साहूकार थे, धनवान थे, और अब क्या बन गए हैं? बाबा कहते बिल्कुल कंगाल बन गए हैं। अब ना धन दौलत रही और ना सुख शांति रही। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा देते हैं, दिलवा रहे हैं। अब बाबा बताता है कि ऑल राउंड पार्ट किसका है? देवी देवताओं का। स्टार्टिंग से आते हैं सृष्टि चक्कर में, लास्ट तक रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। फिर बाबा एक बात कहता है कि तुम विश्व के मालिक बनोगे। तो बाबा उसमें क्या कहता है कि प्रजा भी तो कहेगी हम इस विश्व के मालिक हैं। सत्युग में प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं, और राजा रानी भी कहेंगे। तो बाबा कहते तुम इस समय हीरो हीरोइन बन रहे हो। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है ना। बाबा सारी बातें बताता है, बच्चे तुम ऐसे करोगे, तुम स्वर्ग में जाओगे, राज करोगे, है ना। बाबा कहते फिर बच्चे भूल जाते हैं, माया भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे जीवन की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते जो ये यात्रा मैं सिखा रहा हूँ ना ये थोड़ी लंबी है। अब कई आत्माएं देखो कितने कितने सालों से ज्ञान में चली आ रही हैं, 30 साल से, 4 साल से। दादियों ने शरीर भी बाबा क्या होके बाबा के घर में ही छोड़ दिया, इतने उम्र की हो गई। तो बाबा कहते ये यात्रा लंबी है भाई, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, द्वापर से लेके आत्मा अब तक इतनी पतित बन गई है, तो उसके लिए बाबा कहते ये टाइम मिला हुआ है। लेकिन बाबा कहते कि इसमें थकना नहीं है, तुमको कॉन्टीन्यूसली चलते रहना है, थकना नहीं है, बाबा को याद करते रहना है, बाबा को भूलना नहीं है। माया आएगी लेकिन माया से डरना नहीं है। बाबा कहते लास्ट में जो अंतमति जो होगी, अंतकाल जब आएगा उस समय तुम्हारी जो मति होगी, तुम्हारी जो स्मृति होगी, उसके आधार पे तुम्हारी गति होगी, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए लास्ट स्टेज जब तक आ रही है, बाबा कहते तुम याद करते रहो, तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा
तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यह भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। अब बाबा कहते कि जो स्वर्ग के सुख देने वाला है, जो इतना लाड करने वाला है, जो स्वर्ग की बादशाही देने वाला है, अगर ऐसे बाप को भूल जाओगे तो फिर कहाँ पे जो है ठिकाना मिलेगा। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं, आज मात पिता कहे कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं कृष्ण का। वास्तव में कृष्ण की बात है नहीं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। अब बाबा कई बार समझाते हैं कि परम पिता माना भगवान कृष्ण नहीं है। बाबा कहते कृष्ण देहधारी है, देवता है। बाबा कहते दिव्य गुणों वाला है, वो भगवान नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे। अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। बाबा कहते फिर वो रुद्र को भी क्या कहते हैं, कृष्ण का अवतार है। जबकि बाबा कहते हैं रुद्र तो मैं हूँ, अलग है। रुद्र तो परम पिता परमात्मा है, कृष्ण बच्चा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। बाबा कहते अब मनुष्य से देवता हम बन रहे हैं, तो देवताओं के लिए तो सुंदर सृष्टि चाहिए, सुख वाली सृष्टि चाहिए, शांति वाली सृष्टि चाहिए, बिल्कुल नई। तो बाबा कहते हैं इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो ख़त्म, फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। अब बाबा देखो कितना प्यार से कह रहे हैं कि बच्चे मुझे भूल मत जाना। बाबा कहते आज तुम हंस रहे हो, बाबा से ज्ञान योग कर रहे हो, लेकिन कल बाबा को छोड़ के ऐसे नहीं कि ख़त्म हो जाओ। फिर बाबा कहते अगर बाबा को छोड़ दिया, भाई बाबा ही तो मेन ठिकाना है। बाबा कहते सारी दुनिया की आत्माओं का ठिकाना कौन है, बाबा का घर ही है। लास्ट में सबको यहीं आना है। और अगर हमने बाबा को ही छोड़ दिया फिर हमारा ठिकाना क्या है। फिर तो बाबा कहते फिर तो कोई ठिकाना नहीं, फिर तो दर दर भटकना ही है। बादशाही गंवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर दो बलिहार जाऊं, जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया है ना। बाबा कहते हैं कि मान लो तुम्हारे कारण किसी आत्मा को बाबा का परिचय मिल जाए, तुम्हारे कारण किसी का कनेक्शन बाबा से जुट जाए, तुम्हारे कारण किसी आत्मा का उद्धार हो जाए, तो वो आत्मा कितनी दुआएं देती है कि इस आत्मा के कारण मेरा भला हुआ। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती।
अभी बाबा हमको ऐसे कर्म सिखा रहे हैं जो मतलब हमारे विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, हम बाबा अच्छे कर्म ही होंगे। बाबा कहते दुख अशांति नहीं होगी फिर तुम्हें। कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। एक होता है कर्म विकर्म, माना भाई कोई कर्म किया उसका गलत मतलब वो विकर्म बन गया, उसका पाप हमें भोगना पड़ेगा, उसका गलत फल हमको मिलता है, सज़ा मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ सुकर्म भी नहीं होते, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि जो आत्मा प्रारब्ध यहाँ से लेके जाती है उसी को भोगती रहती है। वहाँ के कर्म का फल वहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ के कर्मों का फल वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते ये पढ़ाई कब तक चलेगी? 1 साल 2 साल की पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते लास्ट तक पढ़ना है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्धि अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सकें। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि भगवान आएगा तो कैसी युद्ध सिखाएगा, हिंसा वाली थोड़ी ना सिखाएगा। उन्होंने गीता में दिखा दिया, कृष्ण ने हिंसा कराई। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो आता हूँ तो मैं तो अहिंसक युद्ध सिखलाता हूँ, माना माया से लड़ाई है हमारी। यह राजधानी स्थापन हो रही है, माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही अभी रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा कहते कि तुम रात के राही हो, कलयुगी रूपी रात चल रही है ना, इसके राही हैं हम। तो बाबा कहते तुम्हें सवेरे में जाना है, थकना नहीं है। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। शिव बाबा की पदरामणि कब होती है? जब ये कलयुगी रूपी रात जाने वाली होती है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात, यह समझ की बातें है ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर ना सके। अब बाबा खुद अपना परिचय देते हैं हमको, और कोई यह बात कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं।
भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। बाबा फिर दोबारा बता रहे हैं कि बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं अगर बाबा को भूल गए तो एक तो स्वर्ग का राज्य भाग्य नहीं मिलेगा, फिर बाबा कहते रोना भी पड़ेगा। कलप कलप की बाजी हो जाती है, कलप कलप ऐसा करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। बाबा ने कहा ना कि ये जो यात्रा तुम कर रहे हो, मुसाफिरी जो कर रहे हो, ये लंबी है, इसमें थकना नहीं है, चलते रहना है। मात पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बाबा कहते देहधारियों से बुद्धि योग नहीं लगाना, बाप से बुद्धि योग लगाना है और बाबा पे पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। बाबा कहते परम धाम में जाने से पहले अपने सारे पाप जरूर काटने हैं और श्रीमत पर चलकर जो बाबा यात्रा सिखा रहे हैं वो यात्रा जरूर करनी है। वरदान है साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों का को वायदा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे, इस वायदे को स्मृति में रख। बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। माना सहज योगी का मतलब बाबा क्या बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं जो तुम वायदा करते हो ना कि हम बाबा के साथ जिएंगे साथ रहेंगे और साथ ही बाबा के जाएंगे परम धाम, तो बाबा कहते ये वायदा बुद्धि में याद रखो, स्मृति में याद रखो। तो बाबा कहते यही सहज राजयोग है, सहज योग है। योग लगाने वाले नहीं लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। बाबा कहते अब एक तो होता है हम कोशिश करके योग लगाएं बाबा से, है ना भाई, धंधे धोड़ी में चले गए फिर दोबारा बैठे बाबा को याद करने की कोशिश की, मेहनत की। एक होता है बाबा कहते हैं हमेशा ही साथ रहना, बाबा कहते हैं हर घड़ी बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ कंबाइंड होके रहना, साथ रहना। तो बाबा कहते कि योग लगाने वाले नहीं कंबाइंड रहने वाले बनना। कंबाइंड मान ले जैसे दो चीज़ें एक हो जाती हैं, बिल्कुल दो चीज़ों को मिला दो कंबाइंड कर दो तो एक हो जाती है। ऐसे बाबा कहते तुम और बाप कंबाइंड हो जाओ, एक हो जाओ। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी सदा सहयोगी उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। अब इस बात का बाबा ने कनेक्शन बता दिया। बाबा ने कहा कि जो कंबाइंड रहेगा, माना जो कंबाइंड रहेगा बाबा के साथ जुड़ा रहेगा पूरा दिन, उसको बाबा की याद ऑटोमेटिक आएगी। और जिसको बाबा की ऑटोमेटिक याद आएगी वो क्या बन जाएगा, वो तो निरंतर योगी बन जाएगा और फरिश्ता बन जाएगा, उड़ती कला में जाने वाला फरिश्ता बन जाएगा। बाबा कहते हैं स्लोगन है क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते कोई भी बात आती है तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता मत अपनाओ। क्या हुआ कैसे हुआ, बाबा कहते बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप वाली बिंदी लगा दो। अब बिंदी बाबा कौन सी कहता है, अपने विचारों को बिंदी लगा दो। अच्छा ओम शांति।